सात विधानसभाओं पर चुनाव चल रहे हैं। आप रामगढ़ में आज आए हैं, क्या स्थिति साफ हो गई है? भाजपा कितनी मजबूती है? राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि हम देश के साथ अन्याय करने वालों को वोट दें। वो ये भी नहीं चाहती कि जो भगवान राम का मंदिर बना है उसका विरोध करने वालों को वोट दें। जनता ये भी नहीं चाहती कि जिन लोगों ने परसों धारा 370 वापस लागू हो कश्मीर में से जो प्रस्ताव पारित हुआ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, उनका जो कांग्रेस ने सहयोग किया, समर्थन दिया, इसका मतलब ये होता है कि अब फिर आतंकवादियों का समर्थन करेगी कांग्रेस। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाएं या दिव्यांग लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर आरक्षण नहीं था। अब ये 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर वह जो कलंक था देश की जनता पर, वो थोपना चाहती है, यानी आतंकवादियों का समर्थन करना चाहती है। धारा 370 के कारण से, यानी कांग्रेस के कारण से, हमारे अभी तक 41,000 लोग, जिसमें सैनिक भी थे और सामान्य नागरिक भी थे, 41,000 लोग आतंकवादियों के शिकार हुए हैं। अब फिर कांग्रेस चाहते कि फिर मारे आतंकवादी देश की जनता को। ये लोग जिन्होंने अभी तक भी हमारे सैनिकों का संरक्षण नहीं किया, हमारे सैनिक जब दुश्मन की गोली आती है, आतंकवादी की गोली आती है, तो हताहत हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं की। माननीय नरेंद्र जी मोदी जो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलेट प्रूफ हेलमेट भी दिया, तो जैकेट भी दी। हमारे सैनिकों को नुकसान कम से कम होता है। और आपको ये भी पता होगा कि सेना में काम आने वाली सभी सामग्री या इक्विपमेंट्स, मशीनें, जिसको मिसाइल भी कर सकते हैं हम, पेटेड टेक भी कर सकते हैं, लड़ाकू विमान भी कर सकते हैं, वो सब भारत में बन रहे हैं। पहले क्या वैज्ञानिक नहीं थे हमारे यहाँ? पहले कोई इंजीनियर्स नहीं थे हमारे? सब थे, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाई तत्कालीन सरकारों ने कि उनको बड़ी राशि दलाली के रूप में मिलती थी हथियार खरीदने के लिए, और इसलिए कोशिश नहीं की उन्होंने। हमारे वैज्ञानिक बहुत ही अच्छे हैं, सब यहाँ निर्माण कर सकते हैं। और जहाँ विदेशों में भी बात करते हैं तो हमारे भारत मूल के ही वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं वगैरह वगैरह, ये सब हमारे ही। तो यहाँ बनाने से देश का अरबों रुपए बच गया, जो देश की जनता के विकास के काम आएगा। अभी मुद्दों की अगर बात करें तो आपने राम मंदिर का जिक्र किया, 370 का जिक्र किया, क्या उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे गायब हैं? देखो, ये विधानसभा के चुनाव हैं, इसमें सारे मुद्दे प्रभावी रहते हैं, स्थानीय भी रहते हैं, तो बाहर के भी रहते हैं। आज आप रामगढ़ जा रहे हैं, क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ के डेवलपमेंट को? क्या है कि रामगढ़ क्षेत्र की जनता आतंकित है, जो अच्छे लोग हैं वो आतंकित हैं। आपने टटलूबाजी आपने देखा होगा, साइबर क्राइम आपने देखा होगा, साइबर लूटपाट आपने सुनी है, गौ माता की तस्करी, उनकी हत्यारों को संरक्षण देने वाले यहाँ बैठे हैं। कितने अपराध हो रहे हैं तब, इनको संरक्षण देते हैं वहाँ के लोग, जनप्रतिनिधि। और एक परिवार का ठेका हो गया है कि कभी पत्नी बनेगी, कभी पति बनेगा, कभी बेटा बनेगा, एमएलए, इन्हीं का ठेका है। जो ये सब लोग उनको संरक्षण देते हैं, और इसके कारण से रामगढ़ क्षेत्र की जनता आतंकित है, इनसे पिंड छुड़ाना चाहती है। इसलिए सब उन्होंने तय कर लिया रामगढ़ की जनता ने कि हम ऐसे लोगों को साथ नहीं देंगे या उनको वोट नहीं देंगे जो आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली पार्टी से संबंध रखते हैं, जो गो तस्करों से संबंध रखते हैं, जो गो तस्करों को संरक्षण देते हैं, जो टटलूबाजी करने वाले, साइबर क्राइम करने वालों को संरक्षण देते हैं, वो किसी भी कीमत पर
वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में भी कितना भ्रष्टाचार किया उस परिवार ने, वो सब कथाएं आप सब लोग जानते हैं। अभी भाजपा जो है स्थानीय जो किन मुद्दों को लेकर खास सीटों पर देखो, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस की तरह नहीं। हमने संकल्प पत्र में तय किया था कि 450 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, तो 4.5 एक महीने के बाद सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर हमने 450 रुपये में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है। ये कहा था भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1500 रुपये करेंगे, तो हमने पहले किस्त में प्रारंभ कर दिया उसको। ये भी कहा था कि किसानों का जो अनाज है वो 2700 रुपये क्विंटल बिकेगा, विशेषकर गेहूँ, वो आज भी मंडियों में 2700 रुपये क्विंटल से कम नहीं बिक रहा, जबकि हमने समर्थन मूल्य 2400 रुपये कर दिया अभी तक। तो जितने भी हमने बातें की है उसका हम 50% से ज़्यादा लागू कर चुके हैं। ये बात कर रहे थे कि साहब पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, अरे मंगी यार सिटी लाएंगे, वो लाएंगे, ला नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने केंद्र और हरियाणा का बीच में डाल करके यमुना जल का पानी लाने के लिए समझौता कर लिया है और उस पर काम प्रारंभ हो गया है। जो ये कभी करते नहीं थे, बात यही करते थे। मैं कल जब गया वहाँ झुंझुनू में, वहाँ के लोगों ने कहा साहब कांग्रेस के लोग तो जब से आए तब ये करे, हम नर लाएंगे पानी देंगे, नर लाएंगे पानी देंगे, शिलान्यास कर दिया। लोकतंत्र को इतना साल तक आज तो पानी नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने हरियाणा से समझौता किया, केंद्र सरकार से निवेदन किया और वो पानी अब झुंझुनू की तरफ भी आएगा और तरफ भी जाएगा और राजस्थान के काफ़ी किसानों को इससे लाभ होगा और आम जनता को भी पीने का पानी आसानी से उपलब्ध होगा। कांग्रेस का कहना ये है कि 11 महीने हुए भी नजर नहीं आ रहा आरोप है कांग्रेस से। अब वो यदि आंखों पर पट्टी बांध कर चलते तो उसका तो मुझे कहना नहीं है। इनको सड़कें नहीं दिखाई दे रही, 4 लाइन 8 लाइन 6 लाइन ये दिखाई नहीं दे रहा है। इनको जो स्कूलों के भवन बने वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनको ये दिखाई दे रहे हैं कि हमने बच्चों का नुकसान करके अच्छा किया है। महात्मा गांधी स्कूल खोलने के नाम पर स्कूल की बिल्डिंग पर एक बोर्ड लटकाना कि ये महात्मा गांधी स्कूल हो गया, अंग्रेजी माध्यम हो गया। अंग्रेजी माध्यम करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए अध्यापक चाहिए, उतनी बिल्डिंग चाहिए, संसाधन चाहिए, वो इनके पास नहीं। लेकिन इनको सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी थी, इसलिए ये किया है। उसके कारण से एक नुकसान हुआ है। हमारे टीचर्स नहीं होने से कारण क्या है, जो हिंदी माध्यम में टीचर पढ़ा रहे थे आधे एक स्कूल में, तो आधे तो इधर कर रहे, इधर आधे उधर कर लिए। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों का भी नुकसान किया, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का भी नुकसान किया और विशेषकर ये बहनों के दुश्मन हो गए, बेटियों के दुश्मन हो गए। कि जहाँ एक उदाहरण दूँ, सांगोद में हमारे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सांगोद में हमारे लगभग 1100 बच्चियाँ विद्यालय में थी, वो अब 150 रह रही, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेजी हो गया है, जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो पढ़ें, से आप नज़दीकी स्कूल में चले जाए। नज़दीकी स्कूल कहाँ मिलेगा? 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कोई माँ बाप अपनी बच्ची को 8, 9, 10 किलोमीटर दूर नहीं भेजना चाहता है। ये लोग या तो स्कूल छोड़ दिया या प्राइवेट स्कूल के शरण में गए। तो यानी ये महिलाओं के, बेटियों के, बहनों के भी विरोधी है और इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया है। राजस्थान के लगभग हजारों लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में इन्होंने कर दिया है। मंत्री जी, आपने कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे, उनका बयान आया था कि 13 तारीख के बाद में कत्लेआम होगा, तो क्या कहना चाह रहे हैं नेता? देखो, कांग्रेस का तो एक काम रहा है, आपने देखा होगा सन 84 में सिखों का कत्लेआम किया, यानी हजारों लोगों की हत्या का आरोपी नहीं सिद्ध हो गया। कांग्रेस के नेता इस संबंध में जेल में भी हैं, यानी हजारों सिखों का कत्लेआम किया है। मैंने पहले ही कहा आपको कि 41,000 लोगों का जम्मू कश्मीर में, विशेषकर घाटी में हमारे सैनिकों और जो हमारे सिविलियंस है, जिसको सामान्य व्यक्ति है, उनका कत्लेआम इन्होंने किया इतने सालों में। तो ये कहो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये राजस्थान की ही नहीं, हिंदुस्तान की या राजस्थान की जनता को एक तरह से मारना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि बाटला उसमें जब आतंकवादी मारे जा रहे थे तो सोनिया गांधी जी रात भर रोई। ये मैंने तो देखा नहीं, लेकिन उसके बेटे राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी माँ रात भर रोती रही जब आतंकवादी मारे जा रहे थे। तो यानी आतंकवादी अब इनके हो गए हैं।
आतंकवाद से प्रेम करते। कसाब जो आतंकवादी था जिसको फांसी की सजा सुनाई, उसके लिए कांग्रेस ने रात को 12 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस आधार पर कह सकता हूं मैं कि ये हमारे देश के लोगों से प्यार नहीं करती, देश में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के नुकसान करते। अभी भी राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो जब विदेश में जाते हैं तो हमारे देश की निंदा करते हैं, देश के बारे में नेगेटिव चर्चा करते हैं, वो ठीक नहीं है। बच्चों को सर्दियों में स्वेटर वितरित कराए जाएंगे, तो पूरे प्रदेश भर में इस बार ड्रेस ही नहीं पहुंच पाएंगी। जर्सी या वाला। देखो सुनो, मैंने कभी नहीं कहा जैसे दी जाएगी, मैंने कहा है कि यूनिफॉर्म दी जाएगी, लेकिन कल परसों ही हमने ये बात को कहा है कि हम जर्सी भी देंगे और जूते भी उपलब्ध करवाएंगे। वो और हम CSR से हम वालों से हम बातचीत कर रहे हैं, इस बार ड्रेस ही नहीं पहुंच पाएंगी। CSR वालों से बातचीत कर रहे हैं, उन धन हम लेकर के उनको वह भी कोशिश करेंगे कि जर्सी भी जूते भी उपलब्ध करवाएं। अभी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.